बुलेटिन में सबसे पहले बात कराची की, जहां मॉनसून के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, निज़ामे जिंदगी मफलूज हो गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट और ओल्ड सिटी एरिया में 138 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बिल्कुल, मूसलाधार बारिश के बाद निज़ामे जिंदगी दरहम हो गया है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं कि इलेक्ट्रिक के 800 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 4 अफराद जान से गए। दफातर से निकलने वाले शहरी सड़कों पर रुल गए। शारे फैसल नर्सरी के मकाम पर पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल और गाड़ियां फंस गई हैं। मलीर और मज़ाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। 3 हट्टी लियाकताबाद में गड्ढे पड़ने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई। यूनिवर्सिटी रोड, नाजिमाबाद, 5 स्टार चुरंगी, 3 हट्टी, हसन स्क्वायर, सुल्तानाबाद, गरीबाबाद, गुलिस्तान जौहर में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। परवाजों का शेड्यूल भी दरहम बरहम हो गया। कई परवाजें ताखीर का शिकार हैं। तो इस वक्त शहर कायद की सूरत हाल से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां मॉनसून के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा रखी है। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। फरवा अली, काजी हसन और नवीद कमाल हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले फरवा की तरफ चलते हैं, जो कि इस वक्त हसन स्क्वायर पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। फरवा, यहाँ आप क्या मनाजिर देख रही हैं? पानी यहाँ पर जमा है, लोग क्या शिकवा कर रहे हैं? इंतजामिया नजर आ रही है? जी बिल्कुल नहीं, इंतज़ामिया बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ट्रैफिक जैम और शदीद पानी जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है और शहरियों के परेशान चेहरे नज़र आ रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि कई घंटों से दोपहर से यहाँ अटके हुए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई फीट पानी खड़ा है। मेरे कैमरामैन आशीष इस्रार आपको दिखाएं कि ये सूरत हाल है कि लोग गाड़ी खड़े हुए हैं। कई घंटों से यहाँ इसी सूरत हाल का सामना है। सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो फंसी हुई हैं और कई फीट पानी है जो यहाँ मौजूद है। शहरियों का शिकवा है कि निकासी आप का इंतज़ाम कुछ भी नहीं किया जाता, लेकिन हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इस वक्त हसन स्क्वायर पे जो बारिश हुई है अब तक के वो 56 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके बाद शहर का ये हाल है। एक दिन की बारिश ने कराची का जो नक्शा है वो बदल के रह गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आता है और ट्रैफिक जैम और उसमें फंसे लोग नज़र आते हैं। जी ठीक है, काजी हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं ओल्ड सिटी एरिया में। काजी हसन, आप बताइए, सड़कें तालाब बन गई हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त और मशीनरी सड़कों पर मौजूद है? कोई पानी की निकासी की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बारिश थमी हुई है इस वक्त और ज़िले और शहरी इंतज़ामिया के लिए आज की जो बारिश है वो किसी इम्तहान से कम नहीं थी। ज़िले और शहरी इंतज़ामिया का ये कहना था कि शदीद बारिश में निकासी आपका होना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अभी बारिश थमी है तो वो यकीनन उनका दावा है कि चंद घंटों में शहर भर के मुख्तलिफ शहराओं से निकासी आपका काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो है रिवायती बयानबाजी का भी सिलसिला जारी रहा था। जो तर्जुमान सिंध हुकूमत जो है सादिया जावेद, उन्होंने MQM के अरकान असम्बली को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो तासुब की निगाह से देख रहे हैं शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ मसाइल का सामना है। जबकि उनका ये भी कहना था कि मेयर कराची और बल्दियात जो है शहर के दौरे पे निकले हुए हैं और निकासी आप के लिए वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने एक अपने गवर्नर हाउस में एमरजेंसी सेल भी कायम कर दिया है जहां शहरी अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। लेकिन इस बारिश के बाद जो सबसे ज़्यादा हमें मुश्किल जो देखने में नज़र आई है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में नज़र आए वो ख़वातीन हैं जो अपने दफातर से छुट्टी होने के बाद जो है वो अपने घर जाने के लिए निकली है तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, सड़कें जाम थी। जबकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुंह मांगे किराया वसूल कर रही है, जिसकी वजह से उनको हम देख रहे हैं शदीद मुश्किलात का सामना है। यानी शहरी शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। काजी हसन, आप साथ रहिएगा। नवीद, आपकी तरफ आते हैं। आइए, चंडीगढ़ रोड पे आप मौजूद हैं। पहले हमारे पास ये इत्तला थी कि यहाँ पर मौजूद दोनों ट्रैक जो हैं उस पर पानी भर चुका है, ट्रैफिक जैम है। कुछ मनाजिर में तब्दीली आई है? वही मनाजिर हैं कि अगर कहें तो सूरत हाल मज़ीद इसलिए ख़राब हुई है कि शाम के टाइम जो घर जाने वाले दफातर से जब वो निकले हैं तो ट्रैफिक भी जाम हो गया है। शहर की अगर बात करें तो इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है कि हम जो है टावर जाना चाहते थे और पानी की वजह से और ट्रैफिक की वजह से हम रिपोर्टिंग करने वहाँ नहीं पहुँच सके। आइए, चंडीगढ़ रोड समेत तमाम शहर की जो सड़कें ज़ेर आ चुकी हैं। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। सैकड़ों की तादाद में लोग बस स्टॉप से खड़े में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट
जो है मुयसर नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे के मनाजिर दिखाएं। ये गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें लोगों की बंद हो चुकी हैं, कारें बंद हो चुकी हैं और जो है मिनटों का जो सफ़र है वो घंटों में तय नहीं हो पा रहा है। हुकूमती जो दावे थे उसकी पोल खुल चुकी है और अर्बन फ्लडिंग का मुकम्मल कराची को इस वक्त सामना है। जिस तरह महकमा मौसमियात पेशगोई कर रहा है, अगर बारिश जारी रहती है तो कराची वालों के लिए सूरत-ए-हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बस स्टॉप पे, जिसमें ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जो अमूमन 4-5 बजे दफातर से निकलती हैं और अब तक उनको कोई ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं आ सकी है। लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। हुकूमती जो मदद है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है, कोशिश है कि किसी तरीके से रवानी बरकरार रखे, लेकिन सड़कों पर 3-3, 4-4 फीट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से अगर गाड़ियाँ आगे ख़राब हो जाती हैं, जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर होती है। आइए चंडीगढ़ रोड पर जो है जहाँ मौजूद हैं, इससे पीछे बदतरीन ट्रैफिक जैम है। उसकी वजह यह है कि टावर से जैसे ही नीचे उतर रहे हैं लोग तो बहुत ज़्यादा पानी है और गाड़ियाँ जो है बंद हो रही है, जिसकी वजह से रवानी जो है मुतासिर हो रही है। कहीं से पानी की निकासी नहीं हो सकी है, कहीं हमें कोई हुकूमती जो वर्कर हैं वो दिखाई नहीं दिए काम करते हुए। काफ़ी सूरत-ए-हाल ख़राब है और आवाम में जो है काफ़ी गम व गुस्सा इस सूरत-ए-हाल पर पाया जाता है। जो लोग दोपहर में घर जाने के लिए निकले थे वो अब तक अपने घर नहीं पहुंच सके। इशारा फैसल अहम तरीन रोड है, मुकम्मल बंद है। एम्बेजीना रोड जो है उस पर ट्रैफिक है। आइए चंडीगढ़ रोड जो है शहर को कारोबारी मुसीबत के वक्त अपनी कौमी, मिली और सियासी और जो आपकी जो जिम्मेदारी है उसको अदा करने के लिए आप मैदान अमल में निकले हुए हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत इसका अजर अता फरमाएगा और उसमें मैं बतौर ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ अपने फेडरल गवर्नमेंट के वज़राए कराम का, फेडरल सेक्रेटरीज़ का, चेयरमैन NDMA का, अकाबरीन का, चीफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर AJ के चीफ सेक्रेटरीज़ और दर्जा बदर्जा जो सारे जो इस वक्त आपके जो इदारे हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। इसमें अफ़वाज पाकिस्तान दिन रात वो खिदमत कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं, लोगों को मुसीबत ज़्यादा इलाकों से निकाल कर लेके जा रहे हैं, खुराक मुहैया हो रही है, हेलीकॉप्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से NGOs जो हैं जो खिदमत खल्क के लिए जिन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया है, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अल खिदमत फाउंडेशन और जो दूसरे इदारे हैं सभी इसमें मैं अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन ये एक बड़ा कठिन मरहला है। हमें इस वक्त अगर अगली चंद रातें अपनी नींद को अपनी आँखों में बसाए अगर अवामी खिदमत के लिए हम अपने आप को मामूर रखेंगे तो उसका बहुत अजर मिलेगा अल्लाह ताला के यहाँ। दीन और दुनिया आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर। आपने बहुत तनदेही से आपने कोशिश की है, आप काविशें कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे पावर सेक्टर है। अगर 49 में से 37 आपके फीडर्स चल पड़े विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। इस तरह सड़क जो हैं, चाहे वो FWO है या NLC है या आपकी कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, बुनेर में और दूसरी जगहों पर आप आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। तो आपको मैं एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह आपसे फिर कल दोबारा जूम पे भी बात होगी। मेरा कल एक विज़िट भी है इंशाअल्लाह। फिर मैं बाकी जो मैं हाज़िर हूँगा तो वो जो सरदार साहब एक हफ़्ते के लिए मैंने कहा है कि वो लोड शेडिंग आप नहीं होने दे रही, वो आप बिल्कुल तमाम जगहों पर अक्रॉस द बोर्ड उसको आप अवेलेबल करें बिजली, ताकि इस वक्त जिनके प्यारे चले गए इस दुनिया से, ज़ख्मी हो गए हैं, घर उनके उजड़ गए, तबाह हो गए, उनको एक हफ़्ता बिजली मुहैया करना कार सवाब है बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाक फ़ौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं, खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान लोगों को मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू कर रही है। NGOs ने खुद को वफ़ किया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास के बाद गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानब से ये कहा गया कि पाक फ़ौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अब दोबारा से बात करेंगे शहर कायद की, जहां पर मानसून के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा रखी है। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट और ओल्ड सिटी एरिया में 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मूसलाधार बारिश के बायस निज़ाम जिंदगी जो है वो दरहम बरहम हो गया है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी है। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, फरवा अली, काजी हसन, नवीद कमाल। और फरवा, अब आपके पास हम दोबारा से आते हैं, हसन स्क्वायर पर आप मौजूद है। ये बताएगा कि यहाँ पर अभी बारिश का सिलसिला जारी है और क्या यहाँ पर जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी उतना ही ज़्यादा जमा है जितना हम कराची के बाकी इलाकों में देख रहे हैं? ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है यहाँ पे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कराची के जो दीगर इलाके हैं उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ यहाँ सूरत हाल है, क्योंकि वक्फे से बारिश का सिलसिला तो जारी है। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला एक और बार शुरू हो गया है और शहरियों का यही कहना है कि यहाँ की जो सूरत हाल है वो दीगर इलाकों से ज़्यादा मुख्तलिफ न, क्योंकि पूरी जो गाड़ियाँ हैं वो भी डूबी भी नज़र आई हैं और जो बाइक वाले हैं वो भी बेचारे पैदल बाइक चला रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल का सामना है और शहरियों का यही कहना है कि दफातर से जो हम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से जब इस तरफ आए तो इतनी बुरी सूरत हाल थी कि जो 10 मिनट का रास्ता था वो हमें शाम हो गई है और अभी भी हम हसन स्क्वायर से नहीं निकल सके हैं। बेइंतहा परेशानी का सामना है। लोग गाड़ियां खड़ी करके इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो ये पानी निकासी आप का इंतज़ाम जो है वो कोई इंतज़ामिया का आएगा और पानी निकालेगा। उसके बाद जो है वो ट्रैफिक की जो रवानी है उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ शहरी नज़र आ रहे हैं, कोई इंतज़ामिया का यहाँ नज़र नहीं आ रहा है जो काम करता नज़र आए, जो शहरियों को बता सके कि किस तरफ से जाना है और कौन सा रास्ता इख्तियार करें तो उनको जो है वो आसानी से अपने घर पहुंच सकेंगे। जी फरवा, जिस तरीके से बता रही हैं कि शहरी अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल है। काजी हसन, आप भी सूरत हाल हमें बता रहे थे और फिर जब हम मशीनरी की बात कर रहे हैं, इंतजामिया की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? निकासी आपकी कोई कोशिश की जा रही है कि, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि अगले 12 से 24 घंटों में फिर बारिशों का इम्कान है, तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी? जी, इस हवाले से जो है डी वाटरिंग जो मशीन है, जो पानी निकाली मशीनरी है, वो मुख्तलिफ अहम शाहराहों पे, चौक पे मौजूद है और वो सिर्फ उनका ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना था कि बारिश रुकने का इंतज़ार है। बारिश रुकते ही जैसे कई इलाकों में अभी बारिश नहीं हो रही तो निकासी आपका सिलसिला शुरू हो चुका है और जो वर्कर्स हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वो निकासी आप के लिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। उनका यही कहना था कि बारिश के दौरान तो निकासी आप होना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन बारिश थमने के बाद उनका ये दावा है कि चंद घंटों में शहर की जो अहम शाहरा हैं उस पर वो निकासी आपका काम मुकम्मल कर लेंगे। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डी वाटरिंग मशीन जो हैं, हैवी मशीनरी, वो पहुंची हुई हैं और अमला जो है बल्दियाती अमला वो इसके लिए काम कर रहा है। इस हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया और इस तमाम कामों का जायज़ा लिया, जबकि वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी शहर में निकले हुए हैं और उन्होंने तमाम मुतल्लका इदारों के साथ वो ऑन बोर्ड हैं। और इस हवाले से बारिश के बाद जो है सीनियर वज़ीर सरजीत इनाम मेमन ने भी आम शहरियों को ये मशवरा दिया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकलें ताकि किसी वो मुश्किलात में शिकार ना हो। जी ठीक है, हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट कर रहे थे। काजी हसन, नवीद कमाल और फरवा अली, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। बारिश के बाद कराची के तिजारती मरकज सदर टाउन की सूरत हाल भी अबतर है। तमाम मार्केट्स बंद कर दी गई, लोगों को घरों तक जाने में शदीद परेशानी का सामना है। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सदर के दफ्तर के सामने भी बारिश का पानी जमा हो गया है। मजीद जानते हैं हकानी चौक पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हफीज़ बलोच से। हफीज़, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है और निकासी आपके लिए कोई कोशिश शुरू की गई है?
इस वक्त जो अकानी चौक से मुतसिल टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर का जो दफ्तर है, इसके मरकज़ी दफ्तर के सामने ही 2.5 से 3 तक पानी जमा है, लेकिन टाउन इंतज़ामिया की जानिब से कोई अमला यहाँ पर मुतहरिक हमें नज़र नहीं आ रहा। हालांकि कहा गया था बल्दियाती इदारों के जानिब से कि रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है और तमाम अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। ये सदर टाउन कराची का मरकज़ी और अहम टाउन है। इसमें जोड़िया बाज़ार, लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट समेत ओल्ड एरिया में जितने भी मार्केटें हैं वो इसी सदर टाउन में वाक़ हैं। यहाँ के ताजर नुमाइंदों का कहना है कि इतना ज़्यादा हम टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद भी सहूलतें फराम नहीं की जाती। मुतल्लिका बल्दियाती इदारों को फौरी तौर पर चाहिए कि वो निकासी आपको यकीनी बनाएं। फैज़ बलोच, आपका शुक्रिया। शहीद मिलत रोड अंडरपास में बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई, मुसाफिर बसें भी फंस गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा हामिदुर रहमान से। हामिद, आप बताइए क्या सिचुएशन है इस वक्त? बारिश की शिद्दत तो कम हो गई है, लेकिन इस वक्त जो सड़कें हैं, जो शाहराहें हैं, वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हम देख रहे हैं। हम शहीद मिलत रोड के सिग्नल पर मौजूद हैं, जहाँ पर तारिक रोड से आने वाला ट्रैफिक, जो जेल चुरंगी से आने वाला ट्रैफिक और बहादुराबाद से आने वाला ट्रैफिक जो है बहुत बुरी तरह इस सिग्नल पर फंस गया था। अब हमें यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी नज़र आया, लेकिन जो शहरी हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक को, उसकी रवानी को बहाल करने की कोशिशें भी कर रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी के लिए जो ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद गाड़ियां हैं, इनको फंसी हुई गाड़ियों को निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो हम मुख्तलिफ मकामात पर देख रहे हैं, ख़वातीन बड़ी तादाद में, मेरे दाएं जानिब कैमरामैन अकबर दिखाएंगे, बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो बारिश की वजह से फंस गई थी, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतज़ार में। लेकिन इस वक्त कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनको मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से ये अभी इंतज़ार में मौजूद है। ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद है, बुजुर्ग हैं और शहरी जो है वो हमने ये देखा जो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं वो एक दूसरे से उलझ भी रहे हैं, क्योंकि हर किसी को इस वक्त जल्दी है अपने घर पहुंचने की, लेकिन कोई भी सब्र नहीं कर रहा, कोई भी इस बात का इंतज़ार नहीं कर रहा कि उनकी जल्दबाजी की वजह से जो दूसरे भी शहरी मुश्किल का शिकार होते हैं और वो खुद भी मुश्किल का शिकार होते हैं। जी, आपका बेहद शुक्रिया। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। ज़िला इंतजामिया मंजरनामे से गायब हो चुकी है। आई चुंदेगा रोड पर पानी जमा है, आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोनस अहमद से। जी मोनस, अपडेट कीजिएगा। ये लगभग पूरे शहर में बारिश के असरात देखे जा सकते हैं। मैं इस वक्त टावर के करीब मौजूद हूँ। कई गाड़ियाँ हैं यहाँ पे जो कि बंद हो चुकी हैं और निकासी के लिए कोई इंतज़ाम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो बरसाती नाले हैं वो भरे हुए नज़र आ रहे हैं, पानी उनमें जाने के बजाय वापस आ रहा है। बेशुमार गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि बंद हो चुकी हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें, इसी तरीके से कारें, और जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे गाड़ियाँ हैं वो ट्रैफिक जो जाम नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे अगर कोई हम ये कहें कि सक्शन या फिर जेटिंग मशीन या कोई हैवी पंप यहाँ पे लगाया गया हो मशीनरी वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से या KMC की जानिब से, तो ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मरकज़ी शाहराह में हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ से परेशान हाल नज़र आ रहे हैं, जिनको जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग अपने दफातर में, अपनी दुकानों में महसूर होकर रह गए और उनका यही मुतालबा है फौरी तौर पे निकासी आपके लिए इंतजाम किए जाए ताकि इमरजेंसी में फंसे हुए लोगों की मदद की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के शहरी जिला इंतजामिया पर फट पड़े। समा से गुफ्तगू में कहा, सड़कों पर पानी जमा है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही, बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, हमें कोई पूछने नहीं आता। इलाका तो साफ होता ही नहीं है, 5-6 साल हो गए, यहाँ गंदी गंद है। बारिश का सारा पानी ढलाने ना इधर आता है, कोई पूछाने हाल नहीं है। अल्लाह ही देख रहे, अल्लाह हाफिज़ है हमारा। कराची का इलाका गोलीमार ये भी सिंध में आता है। मेरी अपील है गवर्नर कामरान तसोरी साहब से और मेयर कराची मुर्तजा वाब से एक दफा इस इलाके में आए, इस इलाके का दौरा करें। हमें सहूलियत ना दे, लेकिन कम से कम हमारा इलाका तो साफ करे। हम इतनी अपील करते हैं कि हमारे इस इलाके को थोड़ा साफ किया जाए। हर साल की कहानी है ये, हर साल यही बोलते हैं ये साफ हो जाएगा, कर देंगे, कोई तरीका ही नहीं है। वहाँ सारा गंद खाना भरा हुआ है। हाँ नाला तो आप खुद देख रहे हो, तो नाले साफ हैं। मुर्तजा साहब ने तो कहा था हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब बारिश को आने दो, अब हम संभालेंगे बारिश को, लेकिन आप खुद देख रहे हैं क्या हालात है। जब भी बारिश होती है इस तरह ही जाम होता है, वो बहुत ज़्यादा शदीद जाम पड़ा हुआ है आपके सामने। रोड पे पानी भी देखो कितना भरा हुआ है, और ये हुकूमत की नाअहली है यहाँ पर। यार टावर से आ रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत पानी है, कोई इंतजाम नहीं है। ज्यादा बारिश तो ज्यादा पानी आता है। रोड का तो सबका सत्यानाश है कि कराची के कोई रोड ऐसा नहीं है जिसमें खड्डे ना हो, जिसमें गड्ढे ना हो। मतलब कि तबाह किया हुआ इन लोग ने, कराची को टोटली तबाह कर दिया इन लोग ने।
कराची के नालों की कैपेसिटी 40 मिलीमीटर, जबकि बारिश 100 मिलीमीटर से जायद हो चुकी है। मुसलसल बारिश और ट्रैफिक के दबाव की वजह से पानी निकालने में मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की समा से गुफ्तगू, कहा लोग जहां हैं वहीं रुक जाएं ताकि ज्यादा मुश्किलात ना हो। इदारे काम कर रहे हैं, जल्द सड़कें क्लियर कर देंगे। बारिश हो रही है और तवातुर के साथ बारिश हुई। 2 बड़े स्पेल हुए। एक पहला स्पेल सुबह हुआ था तकरीबन कोई 6:30-7 बजे। उस स्पेल के रुकने के बाद हमने पानी को ड्रेन आउट करने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद ये जो सेकंड स्पेल है तकरीबन कोई 1:15-1:30 बजे स्टार्ट हुआ और अगले कोई 3-3.5-4 घंटे से जारी और मूसलाधार बारिश हुई है। हमारा जो ड्रेनेज की कैपेसिटी है, नालों की कैपेसिटी है, वो तकरीबन कोई 40 मिलीमीटर बताई जाती है और बारिश लगभग कोई 100 मिलीमीटर से ऊपर इस वक्त तक हो चुकी है। तो ये चैलेंज है इस वक्त हमारे लिए। इस वक्त बुनियादी तौर पर जो शहरी अपने दफातर से घरों की तरफ वापस निकले हैं, उसकी वजह से जो ट्रैफिक का दबाव है सड़कों पे, उससे भी हमें थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जहां हैं वहां रुक जाएं ताकि हमारा अमला उन जगहों पर पहुंच के जहां कहीं से भी कंप्लेन आ रही है उसको एड्रेस करने में हम कामयाब हो पाएं। सूबाई और मकामी हुकूमत की जानिब से सब अच्छा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कारकर्दगी आज सब ने देख ली। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के समा से गुफ्तगू, कहा मेयर कराची टैक्सेस लगाने में देर नहीं करते लेकिन काम कुछ नहीं करते। बड़े दावे किए जाते हैं हुक्मरानों की जानिब से, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, मकामी हुकूमत हो, कि जी सब अच्छा है। आज उस सब अच्छा को जो है वो एक्सपोज कर दिया गया। आज एक्सपोज हो गया ना, शहर कराची में कौन सी ऐसी सड़क है जहां पे पानी नहीं खड़ा हुआ है। ये हजरत जो मेयर कराची हैं मौजूदा, ये इनको अभी अपने इलेक्टेड जो इनका टेन्योर है उसमें 2 साल का अर्सा गुजर चुका है। उससे पहले भी 2 साल ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे कराची के, यानी कि लगभग 4 साल से ज्यादा अरसे से। तो ये साहब जो है वो बराजमान है शहर कराची पर, उसकी जिम्मेदारियों पर। टैक्सेस लगाने में ये कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो एमपीसीटी का हो, चाहे वो सीवरेज का हो, और वाटर सप्लाई के जो टैक्सेस है उसको बढ़ाने की बात हो। When it comes to service delivery, ये एक्सपोज हो गए, इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये निकम्मे हैं, नाकारा हैं। जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि कराची शहर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाहाल है। नाले कूड़े से भरे पड़े हैं। नाले पहले साफ कर लिए जाते तो आज ये मुश्किल देखनी ना पड़ती। शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह इस वक्त तबाहाल है। शहर के नाले जो है वो गार्बेज से भरे हुए हैं और इसी तरह शहर के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि बरसाती नालों के साथ सीवरेज के नाले जिस तरह कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये काम तो ऐसा था कि अगर नाले साफ होते पहले से और ये काम कर लिया जाता तो शायद आज ये मुश्किल देखने को नहीं आती। मैं खुद नई कराची, नॉर्थ नाजाबाद, एडीए, इसी तरह नाजाबाद, ईदगाह, गुलबर्ग टाउन में गया था। हमारे जारी बात है जो भी इलेक्टेड अफराद हैं वो भी और पूरी जमात इस्लामी की टीम इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है और हम इस पूरे अमल के अंदर शहर कराची के लोगों के साथ इस मुश्किल की घड़ी के अंदर हमारा हर फर्द खड़ा है और ताउन करेंगे। लेकिन अफसोस ये होता है कि देखें, अगर कुछ इकदाम पहले से कर लिए जाएं तो शायद ये मुश्किल पेश ना आए। मुनीम जफर की गुफ्तगू आपने सुनी। अपने नाज़रीन को बताएं कि मानसून के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट और ओल्ड सिटी एरिया में 138 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में अगले 12 से 24 घंटों में शदीद बारिश का इम्कान भी है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम साहब बताएगा, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि हैवी मशीनरी जो है वो 3 बजे से पहले हमें नजर आई क्योंकि बारिश काफी हल्की थी। अभी क्या सूरत हाल है? जहां जहां बारिश रुकी है कोई काम होता नजर आ रहा है? देखिए, कुछ इलाकों में काम होता नज़र आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये बारिश कितनी होगी और जिस तरह रिकॉर्ड सामने आए कि 100 से ज़्यादा बारिश हुई। गुलशन हदीद की हम बात करें 145 मिलीमीटर, ओल्ड जो एयरपोर्ट का एरिया है वहाँ 138 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल का जो इलाका है वहाँ 135 मिलीमीटर, हम किमाड़ी की बात करें यहाँ 137 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हम डिफेंस फेस करें यहाँ 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शारा फैसल जो बिल्कुल एक दरिया का मंजर पेश कर रहा था वहाँ 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरजानी टाउन की हम बात करें वहाँ 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 108 मिलीमीटर बारिश
बारिश। दीगर इलाकों में भी 60 से 100 के दरमियान 60 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक अगर बारिश होगी तो अर्बन फ्लडिंग की जो सूरत हाल जिसका कहा गया था वो देखने में आ रही है। सड़कों पर इस वक्त हजारों शहरी हैं जो फंस कर रह गए हैं और हम ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि 5 बजे के बाद जब लोग दफातर से घरों को जाएंगे तो वो ट्रैफिक जाम में फंसेंगे। IH चंडीगढ़ रोड पर हम ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक रुका हुआ है, गाड़ियां खराब हो गई हैं, 2.5-3 फीट पानी है, मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई हैं, कारें खड़ी हो गई हैं, तो जाहिर है पीछे तक वो ट्रैफिक का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सूरत हाल खदशा यही है कि 3-4 घंटे तक इसी तरह की सूरत हाल शहर की अहम शाहराह पाकिस्तान हो, शाहराह फैसल हो, अहमद जिना रोड हो, IH चंडीगढ़ रोड हो, जहांगीर रोड, तिनटी रोड, इस तरह की सूरत हाल होगी। मशीनरी की आपने बात की, देखिए जितना बड़ा ये शहर है और जितनी बारिश हो गई है, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि ये मामला जल्दी हम इसको बहाल होता देख रहे हैं। इसमें वक्त लगेगा, ये कम से कम 3 घंटे से 5 घंटे का वक्त लगेगा जब ये पानी उतरेगा। देखिए मुख्तलिफ जगहों पर हमने ये देखा है कि बरसाती जो नाले थे वो नए भी तामीर किए गए, कहीं पर सफाई भी हुई, लेकिन जितनी सफाई बरसाती नालों की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और जिस तरह सड़कों के साथ बरसाती नालों का एक निज़ाम होना चाहिए था वो हर सड़क पर नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो एक अर्बन फ्लडिंग वाली या जो सड़कों पर 2.5 फीट 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ, तो उसकी एक वजह यही रही है। तो अभी मशीनरी है, हम कह सकते हैं कि काम शुरू हुआ है, लेकिन बहरहाल जिस तरह का कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी मशीनरी दरकार है और जितनी अफरादी कुव्वत दरकार है वो नहीं है, तो शहरी आप ये कह सकते हैं कि मजीद परेशानी का शिकार रहेंगे। एक घंटा तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा है कि बारिश हो गई है। लेकिन मैं इसी जानिब आ रहा था कि अगर हम हमले की बात कर रहे हैं और फिर जिस तरह आप बता भी रहे हैं मशीनरी काम करना शुरू भी कर चुकी है, क्या अमला इतना इक्विप्ड है कि इस किस्म की बारिशें और इस किस्म की अर्बन फ्लडिंग के बाद जल्द से जल्द सड़कों को क्लियर कराया जा सके? नहीं है इतनी, मैं फिर कहूँगा इतनी बारिश की तो तवक्को नहीं थी। अभी जब मैं आपसे बात करते हुए मैंने कहा कि कुछ ब्रेक लिया बारिश ने, लेकिन अब दोबारा बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और जिस तरह बादल हम देख रहे हैं, लगता ही है कि दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू होगा। गो के एक पेशन को ये है कि रात में और रात गए मजीद तूफानी बारिश होगी और ये 3-4 घंटे शायद शहरी इंतजामिया को मिल सके कि वो शहर को साफ कर सके, मामूलात ज़िंदगी बहाल कर सके, ट्रैफिक की रवानी को मामूल पर ला सके। लेकिन अगर ये बारिश तेज़ हुई और जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह ये बादल है, तो खदशा ये है कि ये जल्दी बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। सही है, ठीक है। असम साहब 8 से 12 की अगर बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे ना कि सुबह 8 बजे ये बारिश शुरू हुई थी और अभी भी आप ही कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए ब्रेक हुआ और दोबारा से बारिश शुरू हो गई। मुझे ये बताइएगा कि अगर इंतजामिया से आपकी बात हुई हो या किसी हुकूमती नुमाइंदे से आपकी बात हुई हो तो उनका क्या बताना है कि कोई प्लान तजवीज़ दिया गया है आला ओहदेदारों की जानिब से कि इस तरीके से अब इस शहर को लेकर चलना है, ये सफाई का ये इंतजाम होगा 2 दिन के लिए स्पेशली कोई प्लान तश्कील दिया गया, क्योंकि आगे आने वाले 2 दिन बड़े मुश्किल है? और देखिए अब मेरे ख्याल में अब इनको हंगामी तौर पर अपने प्लान पर नज़रसानी करना होगी। रेन इमरजेंसी नाफिज की गई थी, छुट्टियां मनसूख की गई थी, मशीनरी कुछ थी, लेकिन मेरे ख्याल में उस मशीनरी को भी मुतारिक करना होगा। और अगर शहरियों से भी कोई मदद उनको तलब करनी हो कि वो गैर ज़रूरी तौर पर ना निकले, और जहाँ शहरी कोई इसमें मदद कर सकते हैं इंतजामिया की ट्रैफिक की बहाली में या जो भी शहरी मदद कर सकता है वो करे। देखें इस वक्त पुलिस इतनी मौजूद नहीं है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। शहर की हर शाहराह पे हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, चूँकि लोग जो निकले हैं घरों से सुबह निकले थे 12 बजे एक सूरत हाल दूसरी थी, लेकिन 3 से 5 बजे सूरत हाल तब्दील हो गई है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। एक जो हमें एक अंदाज़ा था और जो महकमा मौसमियात ने बताया था ये था कि 50 मिलीमीटर या 60 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों का आप डाटा देखें तो वो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। तो उसके बाद जो कहा जा रहा था कि अर्बन फ्लडिंग होगी और वो हो गई है, और आने वाले दिनों में 2 दिनों में ये कहा जा रहा है कि मजीद बारिश होगी, तो सूरत हाल आइंदा दिनों में भी ज़्यादा ख़राब होगी। आप देखें के इलेक्ट्रिक 500 से ज़्यादा फीडर जो है वो ट्रिप कर गए, बिजली का निज़ाम हमारे साथ रहिए। मैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम जान लेते हैं। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब, जो सूरत हाल हम कराची की देख रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हो चुकी है, फिर ऐसा बताया भी जा रहा है NDMA की जानिब से भी कि अगले 24 घंटों में शदीद बारिशें हो सकती हैं। आप क्या कहते हैं? आप बताइए क्या सूरत हाल है, बारिशों का कितना इम्कान है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये जो आज सिलसिला हुआ, मैं अगर ये कहूँ कि ये एक ट्रेलर था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडियन गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन थी अपर एयर में,
जो कि लास्ट हुई सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि कराची में तकरीबन अक्सर इलाकों में 100+ मिलीमीटर बारिश हुई। और जो एक हवा का शदीद कम दबाव जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, वो इस वक्त वस्ती इंडिया के ऊपर मौजूद है और इस बात की तवक्को है कि वो कल तक इंडियन गुजरात रीजन में पहुंच जाएगा। और अगर वो मजीद कमजोर होता है तो एज अ वेल मार्क्ड लो होगा। तो जब उसका इम्पैक्ट हम आने वाले 2 रोज के दौरान देखेंगे तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। और ये मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि आने वाले जो 2 रोज हैं वो कराची के लिए यानी कि 20 और 21 तारीख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर के लिहाज से। सही है। अच्छा अंजुम साहब, इसको हम क्लाउड बर्स्ट तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि जाहिर है कराची जो है वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का खतरा है ही नहीं ना, वो एक मैदानी इलाका है। मुझे ये समझाएं कि जो ये स्पेल है ये कराची के अलावा सिंध के किन किन इलाकों को हिट कर सकता है या मजीद कितना कराची को मुतासर कर सकता है? देखिए जी, इस वक्त हैदराबाद और उसके गुर्दनवा में बारिश हो रही है और जिस तरह कराची में बारिश हुई थी, इसके साथ साथ जो सिंध की साहिली पट्टी थी पूरी, आप कह लें जो इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, जाती उमरा और उसके बाद केटी बंदर और ठट्ठा सुजावल के इलाकों में इस वक्त भी जो है वो काफी इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। और अगर मैं ये बात करूं कि इस वक्त जो कराची का ईस्टर्न साइड है जहां पे भंभोर और उसके साथ जो घारों का एरिया, यहाँ पर भी इस वक्त शदीद बारिश हो रही है और आने वाले 1 से 1.5 घंटे में ये स्पेल कराची को मजीद मुतासिर करेगा। कराची में एक मरतबा फिर बारिश का एक नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो कि उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि जो हम दिन में देख चुके हैं, ताहम फिर भी काफी हद तक बारिश हो जाएगी। और इसके साथ साथ इस वक्त जो है थरपारकर रीजन के अंदर भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद ये दोबारा सिलसिला शुरू हो सकता है और अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो ऐसे चांसेस हैं कि आज जैसी बारिश देखी गई है कराची में, ऐसी बारिश कल भी हो सकती है। जी, कल और परसों जो बारिश है वो उसके इम्कानात यही नजर आ रहे हैं कि वो आज से ज्यादा होगी। अच्छा अंजुम साहब, एक और चीज समझाएगा। जैसे मेयर कराची कहते हैं कि कराची की जो नालों की कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर की है, लेकिन बारिश 100 या इससे ज्यादा हुई है। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, माजी को देखें, तो माजी में भी तो 100 से ज्यादा ही बारिश हमने हमेशा देखी है और हमेशा ही कराची डूबा है। तो क्या ये नाअहली हम कह सकते हैं कि हुकूमती सूबाई हुकूमत की सतह पर है कि तैयार नहीं थे, तैयारी कोई नहीं थी? क्योंकि हर साल इतनी ही बारिश हम देखते हैं, इससे ज्यादा देखते हैं। देखिए जी, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, साइंटिफिकली मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा कि कराची में माजी में भी जो है इससे ज्यादा बारिशें देखी गई हैं। अगर आपको 2020 याद हो, 2021 याद हो, 2022 याद हो, तो कराची में इसी तरह की हमने बारिशें देखी थी और कंटिन्यू 3 to 4 डेज में इस तरह के स्पेल्स होते रहे हैं। मेयर साहब की बात ठीक है कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैपेसिटी इतनी हैवी अनप्रेसिडेंट रेनफॉल को बर्दाश्त करने के लिए वाकई ही कम है कि कराची में अगर 40 मिलीमीटर भी बारिश हो जाती है तो कराची में अर्बन फ्लडिंग की सी कैफियत डेवलप हो जाती है। ये तो आज फिर तकरीबन कराची के अक्सर इलाकों में 100+ मिलीमीटर बारिश हुई है, तो ऑफकोर्स ये एक अनप्रेसिडेंट बारिश है। और दूसरी बात कि ये क्लाउड बर्स्ट वाकई नहीं है, इसको आप टॉरेंशियल रेनफॉल कह सकते हैं या शदीद मूसलाधार बारिश कह सकते हैं। आपके तवज्जुह से मैं एक मरतबा फिर अपने नाजरीन को ये बात बताता चलूं कि इस वक्त तक पाकिस्तान में आज की तारीख तक इस पूरे सीजन में कहीं भी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है। अगर हम शुमाली इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर भी अनप्रेसिडेंट बारिशें हुई हैं। हमारा जो जीबी का एरिया या कश्मीर का एरिया या केपीके के जो बलाई इलाके हैं, वहां का जो दर्जा हरारत है वो मामूल से 8 से 10 डिग्री ज्यादा चल रहा है, चाहे वो डे टाइम टेम्परेचर हो जिसको हम मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं या नाइट टाइम टेम्परेचर जिनको मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। अंजुम साहब, ऑफ कोर्स वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। अगर हम कराची की बात करें, एक तो माजी में आपने कब ऐसा देखा है कि अर्बन फ्लडिंग जो है उसकी सूरत-ए-हाल बनी है, और इस बात जो बारिश हम देख रहे हैं, आप महकमा मौसमियात की जानिब से कोई वार्निंग्स भी जारी की गई हैं कुछ मखसूस इलाकों के लिए, कुछ मखसूस शहरों के लिए कि जहां पर सूरत-ए-हाल बदतर हो सकती है? देखें, 12 तारीख से लेकर आज तक पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस फेज के लिए 3 एडवाइजरीज इशू की हैं। पहली 12 तारीख को इशू की थी, दूसरी आई थिंक 15 तारीख को इशू की थी, तीसरी आज इशू की थी, इसी सिचुएशन को जो है बताने के लिए कि शदीद बारिशों की वजह से जो है आपके लो लाइंग एरिया या जो आपके मेजर सिटीज हैं इसमें अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि जब
जून के अवाइल में या जून के आगाज में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फर्स्ट टाइम मॉनसून की एडवाइजरी दी थी। उसमें ये बता दिया गया था कि इस साल जो मॉनसून की बारिशें हैं वो मामूल से ज्यादा होंगी, और उसमें बाकायदा शहरों के नाम लिखकर बता दिया गया था कि इन शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात मौजूद रहेंगे, जिसमें कराची भी शामिल था। सही है, तो अब तो बारिश हो गई ना, अब मुझे ये बताएं कि क्या इंतजामात करने चाहिए आपकी नज़र में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 दिन अभी और भी बारिश हो सकती हैं, तो जो इलाके ज़्यादा डूबे हैं उनके लिए क्या क्या इकदाम हो सकते हैं कि वहाँ के शहरियों को महफूज रखा जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अवाम को मौसम की सूरत हाल को देखते हुए अपने जो भी उनके रोजमर्रा के बिजनेस हैं उनको सर अंजाम देना चाहिए। अगर आपको कहीं जाना जरूरी नहीं है तो कोशिश करें कि घर में स्टे करें। जो नौकरी पेशा हजरात हैं तो उनकी तो मजबूरी है, उनको जाना है, लेकिन वो मौसम को मद्देनजर रखते हुए जाएं। आलमिया हमारा ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, तो जरा सी बारिश होती है तो सड़कें जो हैं वो घंटों के हिसाब से तालाब का मंजर पेश करती हैं, और उसके लिए फिर यही जरूरी होता है कि आखिर में एक कंपैरिजन कर दें कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है अर्बन फ्लडिंग की, कराची की बारिश को लेकर, माजी में कब कब ऐसा हुआ है? 2020 में सर ऐसा हुआ था, 2021 में हुआ था, 2022 में भी ऐसा ही हुआ था। सही है, ठीक है। अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। और बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर मत निकलें, कराची वालों के लिए स्पेशली ये एडवाइजरी है महकमा मौसमियात की जानिब से भी, और हम भी यही इल्तिजा कर रहे हैं। शहीद मिल्लत रोड अंडरपास बारिश के पानी से भर गया है, गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई है, बसें बारिश के पानी में फंस गई हैं। ये एक बस के फंसने का मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। मजीद जानेंगे हामिद उर रहमान से जो वहां पर मौजूद है। हामिद, क्या मनाजिर है, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कराची में बारिश का सिलसिला रुक चुका है, बारिश थम चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जो इस वक्त मुश्किलात है शहरियों को वो अब भी जारी हैं। हम शहीद मिल्लत रोड अंडरपास में आ चुके हैं। यहाँ पर देखें, अंडरपास पानी से भर चुका है। इसमें 2 मुसाफिरों से भरी हुई बसें जो हैं वो इस अंडरपास के जो पानी है, जो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जो स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रहा है, उसमें 2 मुसाफिरों की बसें जो है मुसाफिरों समेत फंसी हुई हैं। अब कुछ शहरी जो है वो इस पानी में तैरते हुए यहाँ पर आए और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी से धक्का दे के इस बस को जो है वो बाहर निकाला जा सके। अंडरपास इस वक्त जो है पूरा पानी में जो है वो डूबा हुआ है। अंडरपास की जो सड़क है जो शहीद मिल्लत रोड पर ये बनी हुई है, जो अंडरपास बना हुआ है, यहाँ पर देखें वाटर टैंकर भी जो है वो आधा जो है वो इस वक्त पानी में जो है वो डूब चुका है। उसके आगे भी हमें ट्रक दिखाई दे रहा है, कुछ गाड़ियाँ हैं इस पानी में फंस गई थी। और इसी तरह जो जेल चौरंगी को ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पर सारा इस वक्त जो है ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है। ऊपर भी जो है यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। शहरी कोशिश कर रहे थे इस अंडरपास से गुजरने की, 2 मुसाफिर बसें इसमें फंस गई। इसी तरह ऊपर जो है बदतरीन ट्रैफिक जाम की वजह से शहरियों की गाड़ियां फंसी हुई हैं। जी, अब आपको बताएंगे कि बारिश के बाद शारा फैसल पर गाड़ियां डूब गई हैं। कराची की बात करें, कराची का इलाका शारा फैसल जहां पर गाड़ियां डूबी हैं बारिश के बाद। ये मनाजर आप देख सकते हैं, कितनी ज्यादा गाड़ियों की तादाद है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, और पानी का फ्लो कितना तेज है ये भी हम देख सकते हैं। शारा फैसल की सूरत हाल है, ये मनाजिर इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाड़ियां डूब गई हैं बारिश के पानी में। कराची में आज बारिश हुई है जिसे फ्लड रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है पूरे कराची में। और इसके अलावा जो मनाजिर है वो इस वक्त आपको शारा फैसल से, ये एक्सक्लूसिव मनाजिर समा की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियां डूबी हैं इस पानी में, जो पानी जमा है, और ये बारिश का पानी है। आज सुबह से कराची में बारिश का सिलसिला जारी है। मॉनसून का ये स्पेल जिसमें होने वाली बारिश ने कराची को बुरे तरीके से हिट किया है। कराची का ये इलाका शारा फैसल जहां पर गाड़ी इस वक्त डूबी है, बल्कि गाड़ियां अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, काफी तादाद में गाड़ियां में नजर आ रही हैं। बिल्कुल महक, आज सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला कराची में जारी है, और इसका नतीजा ये है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में कराची के अर्बन फ्लडिंग का जो हम देख रहे हैं कि हमें मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं शारा फैसल के, जहां पर देखा जा सकता है कि कितनी तेजी से ये पानी जहां फ्लो कर रहा है वहां पर गाड़ियां डूब चुकी हैं, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि गाड़ियां यहां पर तैरती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये कराची के मनाजिर हैं, शारा फैसल के मनाजिर हैं, और यही कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, मलीर की बात की जाए, हसन स्क्वायर की बात की जाए, वहां पर भी आइए चंडीगढ़ रोड पर भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे कि वहां पर पानी सड़कों पर खड़ा था, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त यही सूरत हाल है। बाइक सवार जो हैं वो भी परेशान हैं, शहरी जो दफातर से निकले शाम में वो भी परेशान हुए, और महकमा मौसमियात जैसा कि बता रहा है कि यह भी बारिश का सिलसिला रुकेगा नहीं, अगले 1 घंटे तक ये बारिश जारी रह सकती है, और आइंदा 24 घंटों की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। तो ऐसे में नकासियाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग इस वक्त हो चुकी है। शहर भर की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में।
शारा फैसल के मनाजिर आप इस वक्त समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारिश के बाद शारा फैसल पर गाड़ियां डूब गई हैं। शहरी यहां पर कोशिश कर रहे हैं अपनी बाइक्स को निकालने की, अपनी गाड़ियों को यहां से निकालने की, लेकिन यह मुमकिन ना हो सकेगा क्योंकि जो पानी का बहाव यहां पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से यह जगह डूब चुकी है, यहां से गाड़ियों का निकालना भी मुमकिन नहीं है। इससे कबल शहरियों की हमने ये बातें भी सुनी, जैसे कि वो बता रहे थे कि मुख्तलिफ घरों में पानी दाखिल हो गया, उनका सामान डूब गया और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल देखी जा रही है। ट्रैफिक जाम है अहम शाहराहों पर और शारा फैसल कराची की अहम शाहरा है जहां पर देखा जा सकता है कि किस हद तक पानी का जो बहाव है वो बढ़ चुका है और गाड़ियां डूब चुकी हैं। शहरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सड़क के जो इर्द गिर्द ऊंचाई वाली जगह है वहां पर अपने आप को महफूज रख सकें और ऐसी हिदायत भी जारी की जा रही हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कि शहरी एहतियात बरतें, ऐसे में बाहर ना निकलें। लेकिन ये वो शहरी हैं जो दफातर से निकले हैं, जिनको अपने घर जाना है और वो फंस चुके हैं। यहाँ से अपनी गाड़ी निकालना, अपनी मोटरसाइकिल निकालना वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। असलम खान हमें मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं पूरे शहर की सूरत हाल। असलम खान, जो मनाजिर हम समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। शहरी शदीद परेशान है, गाड़ियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं और जो पानी शारा फैसल पे हमें दिखाई दे रहा है इसका बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब सूरत हाल हम अच्छा जिसका जाहिर कर रहे थे, देखें वही सूरत हाल हुई है कि जो शहरी अब घरों को जा रहे हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं। कोई भी इशारा जिसकी हम बात करें, जो मरकजी इशारा हैं और साथ साथ जो इलाकों की इशारा हैं, वहां पर इसी तरह की सूरत हाल है। अगर हमने मजीर की जो शारा का मंजर 4 बजे देखा था कि वहां पर 2.5-3 फीट पानी था, मोटरसाइकिलें उस पानी में डूबी हुई थी, गाड़ियां उस पानी में डूबी हुई थी। शारा फैसल पर सब बहुत खराब सूरत हाल है और उसकी वजह यह कि वहाँ 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होगी तो उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वहां पर शारा फैसल पर किस तरह की सूरत हाल होगी। गुलशन हदीद की अगर 145 मिलीमीटर की बात करें तो नेशनल हाईवे पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। सुरजानी टाउन की हम बात करें, मेजना रोड की हम बात करें तो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कराची के शहरी इस वक्त। घरों में जो लोग हैं वहां पर बिजली नहीं है, सड़कों पर जो लोग हैं इस वक्त वो पानी में घिरे हुए हैं। और एक ये चीज है कि देखिए, पहले बात हो रही थी कि मशीनरी इतनी नहीं है, अफरादी कुव्वत इतनी नहीं है कि इतनी जगहों पर बैक वक्त ऑपरेशन शुरू किया जाए और पानी की निकासी फौरी तौर पर हो जाए और जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनको साइड पर करके उस ट्रैफिक को मामूल पर लाया जाए। ये वक्त लगेगा, 3 घंटे 4 घंटे या इससे भी ज्यादा लग सकता है कि जो सूरत हाल मामूल पर आए। तो एक खासी मुश्किल सूरत हाल का सामना है सब कराची के लोगों को। ठीक है, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद है। असलम खान ये भी बताएगा कि जब हम इंतजामिया से या फिर किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात करते हैं तो उनका भी यही मौक़िफ़ है कि बारिश रुकेगी तो हम ये काम शुरू कर सकते हैं और यकीनन ये तभी मुमकिन है कि जब बारिश का बहाव या फिर पानी का बहाव कम होगा। लेकिन अब जो शहरी फंस चुके हैं उनको किस तरह से निकाला जाएगा? यही एक सवाल जो मैं उस वक्त भी आपसे की कि इस वक्त जो ट्रैफिक में फंस गए हैं, अब शहरियों को भी जो मौजूद हैं, अब देखें फंस गए जो करीबी रहने वाले हैं वो किसी तरह बाहर आए। जो गाड़ी है या मोटरसाइकिल जो ट्रैफिक जाम का सबब बन रही है उसको किसी तरह साइड पर करें और दीगर गाड़ियों के फ्लो को किसी तरह मुमकिन बनाए। ट्रैफिक पुलिस इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके। इस तरह हम देखें, माजी में देखते रहे कि रेंजर्स भी सड़कों पर आ जाती है, पुलिस जो है वो ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो मुकामी थाने की पुलिस है वो सड़कों पर आ जाती है, फिर शहरी भी अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। यकीनी तौर पर देखें फुटेज हमारे पास नहीं, लेकिन ये काम भी हो रहा होगा। लेकिन जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो यही कहा जा सकता है कि लोग निकलें और अपने जो खामियां आ जाएगी तो देखिए इतनी अफरादी कुव्वत नहीं है, ना ही इतनी मशीनरी है। हम बात कर रहे हैं कि एक जबरदस्त किस्म की बारिश कराची में बात करते हैं कि बारिश नहीं होती, लेकिन जब देखें होती है तो इस तरह की सूरत हाल होती है। अंजुम भी ये बता रहे थे महकमा मौसमियात के तर्जुमान के 2020, 2021, 2022 में भी ऐसी ही तूफानी बारिश हुई। अब आप देखें कि हर सड़क ज़ेरे आब है, घरों में पानी दाखिल हो गया, फिर बारिश होती है तो इतनी तूफानी बारिश होती है कि उसके बाद हालात वैसे असलम खान अगर देखा जाए इस पूरी सूरत हाल को, जिस तरह हमें महकमा मौसमियात बता भी रहा है कि बारिश कितनी ज़्यादा हुई है, ये सूरत हाल दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में हो सकती है जब इतनी ज़्यादा बारिश हो। तो ऐसे में ठीक है, सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम साहब आपकी तरफ भी आएंगे। शर्जील साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची के इस वक्त मनाजिर हम अपने नाज़िरीन को दिखा रहे हैं, आप भी यकीनन देख रहे होंगे, अच्छे मनाजिर नहीं है और शहरी शिकवा भी कर रहे हैं, इंतजामिया नजर नहीं आ रही है कहीं पे। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। देखिए जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा बारिश हुई है और अचानक छोटे स्पेल में कोई 100 स्लोली बारिश होती है, लेकिन छोटे टाइम में 125 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है।
तो डेफिनेटली पानी का बहुत बड़ा एक प्रेशर था। लेकिन मैं आपको एक बार बताता चलूँ कि जितने भी ड्रेन्स हैं हमारे नाले, वो सारे फुली फंक्शनल हैं। नालों में पानी निकल रहा है और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी बारिश हो जाती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है पानी को निकलने के लिए। तो और पूरी इंतजामिया भी सड़कों पर है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, मेयर कराची, पूरी इंतजामिया और डी वाटरिंग की मशीन भी लगी हुई है जहाँ जहाँ पे ड्रेन का इशू है। तो 2-4 घंटे में अगले इंशाल्लाह ताला पानी की सूरत सड़कों की बेहतर हो जाएगी। और शर्जील साहब, जैसा कि महकमा मौसमियात बता रहा है, आइंदा 24 घंटों में सूरत हाल ऐसी ही रहेगी, बारिश मजीद भी हो सकती है, तो उसके लिए कराची तैयार है? बिल्कुल जी, कराची जो है उसके लिए मैंने आपको कहा कि इंतजाम तैयार है। लेकिन सिर्फ ये कि अगर 24 घंटों में पहले रिकॉर्ड होती थी 115-120 मिलीमीटर, तो एक वक्फे से होती थी तो वो उसको ड्रेन टाइमली हो जाता था। लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर 125 मिलीमीटर हो जाती है तो डेफिनेटली उसके लिए अगर खुदा का दोबारा इस तरह हुई तो यही प्रेशर दोबारा हुए। कल स्कूल जो है वो बंद करने का 1 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं ताकि कल थोड़ा और एहतियात हो। तो इसके लिए अब लगे हुए हैं जी, बिल्कुल पूरी इंतजाम तो मौजूद और आवाम की परेशानी का हमें मुकम्मल तौर पर एहसास है, हमें अंदाजा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जी ड्रेन हमारे चल रहे हैं, नेशनल ड्रेन, अब वो उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। जैसे ही फ्लो खत्म होगा जो सड़कों में पानी का है तो फिर लोगों की मुश्किलें भी कम होंगी। अच्छा शर्जील साहब, कुछ मनाजिर हमने अपने नाज़रीन को वो भी दिखाए कि जो दफातर से अभी लोग घरों के लिए निकले हैं वो सड़कों पे फंसे हुए हैं, ऊंची जगह पे पनाह ले रहे हैं कि कहीं वो खुदा न खासा डूब ना जाएं या उन्हें करंट ना लग जाए या उनकी जान को नुकसान ना पहुंचे। उनकी हिफाजत के लिए कोई इब्तदाई अगर काम किया जा रहा हो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए, मैंने कहा पूरी कोशिश जी गैर जरूरी तौर पर लोग ना निकले। ये गुजारिश हुई कि जो जरूरी काम है मजबूरी वो अलग बात है, लेकिन गैर जरूरी तौर पर लोग घर निकले घूमने के लिए या जैसे लोग बारिश में निकलते वो ना निकले, ताकि हम जो जेन्युइन ट्रैफिक है उसको मैनेज करने में आसानी हो। सही है, ठीक है। और कल जो है वो पूरे कराची में स्कूल बंद रहेंगे? जी, कल 1 दिन के लिए स्कूल कल पूरे कराची में बंद किया। कल स्कूल्स बंद रहेंगे, इस हवाले से आप हमें बता रहे थे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची की सूरत हाल जो हमारे नाज़रीन इस वक्त देख भी रहे हैं, और जैसा कि शर्जील मेमन साहब बता भी रहे हैं कि इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि पहले जब तक डी वाटरिंग नहीं हो जाती, इलाकों से पानी नहीं निकाल दिया जाता, शहरी भी एहतियात करें, घरों से बाहर ना निकले। और स्कूल्स भी इसी वजह से बंद किए जा रहे हैं कल के लिए, क्योंकि महकमा मौसमियात बता रहा है कि कल के दिन भी तेज़ बारिश हो सकती है और ऐसी ही अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जैसा कि आज हम सूरत हाल देख रहे हैं कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो दफातर से लोग निकल रहे थे अब वो दफातर में फंस गए, वो दफातर से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिनकी अपनी मोटरसाइकिलें थी वो डूब चुकी हैं, जो गाड़ियां थी वो फंस चुकी हैं। शारा फैसल के मनाजिर भी हम आपको मुसलसल दिखा रहे हैं। शारा फैसल में भी हम ये देख सकते हैं कि गाड़ियां मुसलसल डूबी हुई दिखाई दे रही हैं और जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल मुअत्तल दिखाई दे रही है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कराची की। लेकिन जैसा कि ये बताया जा रहा है कि 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और अर्बन फ्लडिंग हुई है। ऐसे में पानी की निकासी करना बहुत मुश्किल काम है। कोशिश की जा रही है अमले की जानिब से कि जल्द से जल्द ये निकासी की जा सके और शहरियों के लिए आसान हो सके कि वो अपने घरों को पहुंच सके। लेकिन ऐसे में शहरियों को एहतियात बरतनी होगी, घरों से कम बाहर निकले। मुसलसल यही हिदायत जारी की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। बिल्कुल, ये मनाजिर भी हम आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दिखा रहे हैं। शारा फैसल के मनाजिर जहाँ पर गाड़ियाँ डूबी हैं, लेकिन लोग जो है अपनी मदद आप के तहत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग इस वक्त दफातर से घरों की तरफ रवाना होने के लिए निकले उनके लिए भी यकीनन एक मुश्किल मरहला है। और वजीर तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ये कह रहे थे कि कल जो है पूरे कराची में स्कूल बंद रहेंगे और उम्मीद ये की जा रही है, उन्होंने भी यही उम्मीद जाहिर की है कि 3 से 4 घंटे में ये जो पानी है ये इसको नकास कर लिया जाएगा।